हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द एलिमेंटल सीरीज ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री और ये है एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ने वाले हैं बेस के बारे में। इससे पहले लेक्चर में हमने एसिड पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, ठीक है। अगर वो लेक्चर आप नहीं देखा है तो यूट्यूब पे टाइप करें एसिड बेस एंड सॉल्ट लेक्चर नंबर 02 इंटीग्रल क्लासेस, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं बेस के बारे में पूरा विस्तार से फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के साथ। तो कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। हेडिंग लगाएंगे यार बेस। बेस, ठीक। बेस होता क्या है? सिम अपोजिट ऑफ एसिड, यानी बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंस जिनका स्वाद कड़वा, ठीक। इंग्लिश में लिखता हूं, बेसिस आर दोज सब्सटेंस which has bitter taste, bitter taste। bitter मतलब क्या होता है? कड़वा। bitter मतलब होता है कड़वा, ठीक। बेस क्या होते हैं? स्लिपरी इन टच। स्लिपरी इन टच मतलब समझ रहे हैं? कभी साबुन टच किया है? कौन नहीं टच करता सर? हाँ, वो लोग जो नहाते नहीं। तो साबुन टच किया होगा तो स्लिपरी उसी को बोलते हैं, मतलब उसको टच करने के बाद ऐसे हाथ फिसल रहा होता है। तो बेस को भी टच करने के बाद हाथ फिसलता है, ठीक। तो जो बेस होते हैं वो ऐसे सब केमिकल सब्सटेंस होते हैं या फिर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका स्वाद बीटर होता है, कड़वा होता है। बेसिस क्या करते हैं? बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब ये जो भूल गए हैं तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते। रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक। अगर हम रेड लिटमस को बेस में डालेंगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा। ये तो पता ही है इंडिकेटर कैसे यूज, ठीक है। अब बेसिस क्या होता है? एकदम एसिड के अपोजिट। बेसिस आर अपोजिट ऑफ एसिड, अपोजिट ऑफ एसिड, ठीक। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जब हम बेस और एसिड को मिलाते हैं तो दोनों आपस में मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, तभी तो बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी दोनों मिलकर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, एक दूसरे का अपोजिट जो है। तो इसलिए मैं ये भी कह सकता हूं कि बेसिस आर दोज सब्सटेंस, बेसिस आर दोज सब्सटेंस which can neutralize एसिड, ठीक। एसिड्स को जो न्यूट्रलाइज कर दे वो बेस है, क्योंकि एसिड को बेस ही न्यूट्रलाइज कर पाएगा, सबसे बड़ी बात, ठीक। अब एक इंफॉर्मेटिव बात जानिए ये कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, आल मेटल ऑक्साइड, पॉइंट लगा के लिखेंगे, आल मेटल ऑक्साइड आर बेस। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं, ठीक है। अगर आपको याद है हमने पिछले लेक्चर में जब एसिड पढ़ रहे थे तो हमने एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से कराया था। एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से कराया था। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से कराया था हमने, ठीक है। मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कराया था तो हमें क्या मिला? CaCl2 + H2O, ठीक। मतलब साल्ट प्लस वाटर। तो आपने देखा एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तब साल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट किया, यानी कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेस होते हैं। क्या होते हैं? बेस। क्योंकि एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? साल्ट प्लस वाटर। और एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट भी हम कराए थे वहां पर, याद आ रहा है? यहाँ भी मैंने एग्जाम्पल दे ही दिया है। वहां भी हमने एसिड जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कराया था तो क्या बनता था? साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। हालांकि आपको ये नहीं पता कि ये साल्ट है, मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा, बट वाटर तो पता है ना, वाटर। तो देखिए जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने थोड़ा सा रिलेट भी किया तो समझ में आ रहा जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। बेसिस के बारे में बहुत जानकारी आई थिंक सो दे दिया है, इंट्रोडक्शन में इतना काफी है। मिटा दें, आगे बढ़े। चलिए अगली रीडिंग लगाइए। अब हम पढ़ेंगे अल्कली क्या होता है। अल्कली, ठीक। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा अल्कली। अल्कली होता क्या है? अल्कली आर दोज बेसिस which are soluble in water। मतलब वो बेस जो पानी में घुलनशील हो, पानी में डालने के बाद पूरी तरीके से घुल जाए, वो होते हैं अल्कली, उनको अल्कली बोलते हैं, ठीक।
अल्कली क्या है? बेस जो पानी में डालते पूरी तरीके से घुल जाते हैं। इस चैप्टर में हम पूरी तरीके से अल्कली बेसिस के बारे में ही बात करेंगे, उन्हीं पे पढ़ेंगे। नॉन अल्कली बेस क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि नॉन अल्कली बेस केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो बहुत घटिया तरीके से करते हैं। शुद्ध वर्ड जानिए कि वो कर नहीं पाते। ठीक, तो अल्कली बेसिस ही केमिकल रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इस चैप्टर में जितने भी बेस की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी बेस अगर मैंने एग्जांपल लिया तो वो क्या होंगे? अल्कली बेस होंगे। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कोई भी बेस उठा लीजिए, जैसे NaOH फेमस वाला, जैसे KOH, जैसे NH4OH, जैसे CaOH का होल ट्वाइस। तो ये बेस जो है ये सभी क्या है? अल्कली बेस, मतलब सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में घुलनशील है हिंदी में। तो अल्कली बेसिस आर दोज बेसिस व्हिच आर सॉल्यूबल इन वाटर। एग्जांपल देख लीजिए, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, हो तो बढ़िया चीज़ें। बेसिस मतलब बेसिस बड़ा टॉपिक नहीं है, मुझे लगता है ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा होने वाला है। एसिड का थोड़ा लंबा गया था, बट ये छोटा है, उसमें कुछ है नहीं, क्योंकि ये रिलेट हो जाता है ना एसिड से पूरी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ें। अगली यार अब बात करने वाले हम क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस की। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस मतलब देखो, बेस को सिर्फ एक ही बेस से बांटा गया है। वो बेस को सिर्फ एक ही बेस से बांटा गया है, वो क्या है? वो है स्ट्रेंथ पे बेस। ठीक है, स्ट्रेंथ पे बेस बांट रहे हैं दोनों, तो दो ही बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एंड वीक, सेम एज एसिड। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं? दोज बेसिस which completely get ionized। ठीक, completely ionized होते हैं when dissolved in water, when dissolved in water। ionized से मतलब समझ रहे हैं? नहीं भाई, हमने एग्जांपल लिया ही था। ionized का मतलब जैसे NaOH था, हमें अगर पानी में डालेंगे तो Na प्लस और OH माइनस में पूरी तरीके से ऐसे टूट जाते हैं, ये होता है आयोनाइजेशन। ठीक, समझ में आया? और वीक बेस तो जानते हैं क्या? Those bases which partially ionized when dissolved in water। जब हम वीक बेस को पानी में डालते हैं तो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक क्लासिफिकेशन भी समझ में आई थिंक सो आ गया हो, कुछ था नहीं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। ठीक है, जैसे हमने एसिड में पढ़ा था ना कि व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, तो ऐसे ही हम बात करने वाले हैं कि बेसिस में क्या कॉमन होती है। ठीक है, चलिए मिटा दें इसको, मिटा दें। अगली हेडिंग है व्हाट डू ऑल बेस हैव इन कॉमन। ये हेडिंग हमने एसिड में पढ़ी। ठीक है, एसिड के लिए कुछ कॉमन था, वैसे बेस के लिए कॉमन है। तो सिमिलरली जैसे एसिड के लिए हमारे पास H+ आयन कॉमन था, वैसे बेस के लिए OH माइनस। ठीक, OH माइनस है। मतलब मैं बात करूं कि जितने भी बेस हैं तो कॉमन प्रॉपर्टी, द कॉमन प्रॉपर्टी दैट ऑल bases have is that they all produces OH minus ion। OH minus क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन when dissolving वाटर। जब हम पानी में मिलाते हैं बेस को तो OH माइनस डिनोट करते हैं, OH माइनस डिनोट कर देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या हो जाते हैं? सॉरी, ये प्रॉपर्टी में कॉमन है। जितने भी बेस हैं उनको पानी में डालेंगे तो वो OH माइनस निकालेंगे, जितने भी एसिड हैं उनको पानी में डालेंगे तो H+ निकालेंगे। ठीक, समझ में आया? फिर एक लाइन यहाँ भी इस एसिड की तरह, इज दैट every base contains OH minus ion, but every OH minus ion containing compound
is not an acid, is not an acid, is not a base। यार कितना एसिड बोल रहा हूँ, ये बेस है, बेस, दिमाग इधर लाइए, बेस के बारे में पढ़ रहे हैं, बेस, वी आर टॉकिंग अबाउट बेस। बेस क्या बोलते हैं इसको? क्षार से होता है ना, क्षार। ठीक, क्या कॉमन OH माइनस आयन, क्या कॉमन OH माइनस। अरे यार एग्जाम्पल देख लो ना, जैसे मान लीजिए मैं NaOH को डाल रहा हूँ पानी में, ठीक, तो कैसे टूटेगा? Na प्लस OH माइनस, तो हाइड्रोक्साइड आयन बना, कोई भी डाल दो, K प्लस OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। बेस है तो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करना है, प्रोड्यूस करना है, चाहे जो हो जाए। ठीक है, अभी आई थिंक तो समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आगे चले, मिटा दें, क्या कॉमन है? OH माइनस आयन। 1 2 3 मिटा दे। लास्ट स्टडी है आज की, वह प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, किसकी? बेस की प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। वही कॉमन आधे ज्यादा प्रॉपर्टी मैं ऐसे ही बता चुका हूँ, बट स्टिल इसको एक जगह नोट करिएगा। पहली प्रॉपर्टी, ये लिखना जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? बेसिस हैव बिटर टेस्ट। ये कौन नहीं जानता? बिटर मतलब क्या होता है? कड़वा होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि बेसिस आर सोपी इन टच। मैंने बताया ना, स्लिपरी होते हैं, इसलिए सोप से डिनोट किया गया। सोपी इन टच, छुएंगे ऐसे हाथ फिसल जाएगा आपका। ठीक, तीसरा क्या होता है? बेसिस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, क्यों? क्योंकि दे आर इलेक्ट्रोलाइट। चौथा देखिए, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये तो शुरुआत में बता चुका हूं। बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। और किसी इंडिकेटर के हिसाब से बता दें तो जैसे मेथिल ऑरेंज के हिसाब से बताएं तो बेसिस टर्न्स मेथिल ऑरेंज टू येलो। मेथिल ऑरेंज इनिशियल कलर क्या होता है? ऑरेंज। तो जैसे ये बेस में डालते हैं तो क्या हो जाता है? येलो। बेस को उसमें 2-4 बूंद डालते हैं तो येलो हो जाता है। इंडिकेट करता है कि दैट द बूंद इज ऑफ बेस। ठीक है, पांचवी देखें, पांचवी प्रॉपर्टी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। यहां देखिए थोड़ी सी प्रॉपर्टी ये कि स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कोरेसिव। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसिड ही कोरेसिव होंगे, ये भी कोरेसिव होते हैं, ये भी हम पहुंचाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस। जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे वो कोरेसिव होते हैं। पांचों नोट कर चुके, पांचों नोट कर लीजिए आई थिंक सो। क्यों? क्योंकि अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पूरी तरीके से पढ़ ली, मतलब इतनी फिजिकल प्रॉपर्टी आई थी शो करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी इतना देख लीजिए, उसके बाद हम केमिकल पे आते हैं। कुछ 3-4 प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। बेसिस बिल्डर टेस्ट के होते हैं, बेसिस सोबी इन टच होते हैं, बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, बेस रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, मेथिल ऑरेंज को येलो करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस कोरेसिव होते हैं, कोरेसिव नेचर। स्ट्रॉन्ग बेस आर कोरेसिव इन नेचर। हम पहुंचाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहा, वीक बेस तो कुछ नहीं कर पाएगा, बट ऐसा नहीं कि एसिड ही सिर्फ करें, बेस भी करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए बस। मिटा दें। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी से बढ़ रहे हैं, आई थिंक सो कि नोट कर लिए होंगे आप लोग। मिटा दें। ठीक है, तो अब हेडिंग लगाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑफ बेस। जैसे देखिए, basis reacts with some metals to form hydrogen gas। ठीक,
बेसिस रिएक्ट करते हैं सब मेटल से तो हाइड्रोजन गैस बनते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर NaOH स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहा है Zn से मेटल है तो बनेगा क्या, Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। देख रहे हैं, प्लस H2 गैस। बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, जानी मानी प्रॉपर्टी क्या, बेस रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। एज यूजुअल वही है, साल्ट प्लस वाटर। एग्जांपल हम पहले पुराना वाला लेते हैं, NaOH HCl से रिएक्ट किया, बनाएगा क्या, NaCl प्लस H2O। रिएक्शन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, बहुत इजी है यार, सब कुछ है नहीं। एक एग्जांपल जरूर अपने दिमाग में रखिए, हर एक केमिकल प्रॉपर्टीज का एक एग्जांपल आपके दिमाग में होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तीसरा देख लें, बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। बेसिस रिएक्ट्स विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म salt plus water, यहाँ भी वही सीन है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड, बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। ठीक, नॉन मेटल ऑक्साइड के एग्जांपल जैसे एग्जांपल लिखते हैं, तो बेसिस जैसे हमने लिया CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 बनाते क्या है, CaCO3 प्लस H2। देख रहे हैं, ये बहुत ही फेमस एग्जांपल आप लोगों के लिए हो गया। वो क्यों, जिसका मैं हर जगह इस्तेमाल किया, पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में केमिकल रिएक्शन के पहले लेक्चर में मैंने बताया था, क्या बताया नहीं था, ये क्या है, स्लाइड लाइन जो कार्बन डाइऑक्साइड से 2 दिन बाद हमारा जो पुट्टी लगाए होते हैं दीवार वो चमकने लगता है, याद आ रहा है धीरे धीरे। क्यों चमकता है, क्योंकि यहाँ पर CaCO3 बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो उसको सनी टेक्सचर ला देता है। धीरे धीरे समझ में आया, भूल गए हो तो भाई लेक्चर फिर से देखिए, यार इतना बड़ा लेक्चर नहीं देखा बनाया हो कि आप दोबारा नहीं देख पाएंगे। बहुत आराम से, सबसे बड़ी बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आराम से कॉपी और पेन लेके अगर आप बैठ रहे हैं, धीरे धीरे देख रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इतना टफ नहीं है ये कि आपको समझ में नहीं आए। बहुत ही आसान चीज़ है यार, बहुत आसान है। केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिस की, फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिस की, आई थिंक सो आपको एकदम क्लियर हो गया। पहली प्रॉपर्टी कि जब वो किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है, सम मेटल से, कुछ ही मेटल से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। और दूसरा क्या, बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। सबसे मतलब ये कौन नहीं जानता होगा, एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, बेसिस रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड से तो क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस वाटर से मैच। और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस ही होते हैं, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड साल्ट प्लस वाटर बनाता था, याद आ रहा है। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड भी बेस होते हैं। तो यार आज हमने पूरी तरीके से बेस खत्म कर लिया। यूजेस मैं एकदम लास्ट लेक्चर में बताऊंगा, पूरे इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हम यूजेस बात करेंगे, सब पूरे चीजें की यूजेस के बारे में। ठीक है, बट अभी हम लोग उस कॉन्सेप्ट पे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब हमारा इंडिकेटर हो गया, एसिड हो चुका है, बेस हो चुका है, और अब हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट के बारे में। ठीक है, उससे पहले बीच में कुछ इंफॉर्मेटिव बातें भी आएंगी, जैसे कि पीएच स्केल, उसको भी पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में हम पीएच स्केल के बारे में बात करते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे हैं, और भी अच्छे बनने की जरूरत है। आपका दिन मंगलमय।